और झारखंड से अभी अभी बड़ी खबर आ रही है। राज्यसभा चुनाव को लेकर जो सस्पेंस बरकरार था वो सस्पेंस अब खत्म हो गया है और बीजेपी ने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। आदित्य साहू बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवार होंगे। लगातार इस बात को लेकर चर्चा चल रही थी कि बीजेपी से राज्यसभा उम्मीदवार कौन होगा। इससे पहले रघुवर दास का भी नाम आ रहा था, लेकिन रघुवर दास खुद इच्छुक नहीं थे और अब अंततः बीजेपी ने नाम की घोषणा कर दी है। आदित्य साहू बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवार होंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन है। मदन, अंततः बीजेपी ने जो होल्ड करके रखी थी, कुछ देर पहले दूसरे राज्यों की सूची जारी कर दी गई थी लेकिन झारखंड होल्ड पे था और अब अंततः झारखंड बीजेपी की तरफ से भी सूची जारी कर दी गई है, यानी नाम की घोषणा कर दी गई। बिल्कुल, देखिए अंतिम मुहर के लिए इंतज़ार था। जिस तरह से हमने थोड़ी देर पहले भी इस विषय पर बातचीत किया था कि राज्यसभा चुनाव जो है वो पूरे देश स्तर के परिदृश्य को देख करके तमाम राजनीतिक दल जो है वो निर्णय लेते हैं। कई नेता जो हैं होल्ड पर रहते हैं, तो ऐसे में उनको भी आगे दिख किया जाता है। लेकिन ये बातें पहले से हमने अपने दर्शकों को बताया था कि प्रदीप वर्मा और आदित्य साहू के नाम पर जो है आखिरी मुहर लग चुकी थी। हजारीबाग में जो 2 दिवसीय प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई थी, वहाँ पर कोर कमेटी की बैठक में यह निर्णय ले लिया गया था और रघुवर दास जी वहीं पर जो है अपनी इच्छा जाहिर कर दिए थे कि फिलहाल वो राज्यसभा नहीं जाना चाहते हैं। तो ऐसे में इसी 2 नाम को जो है केंद्रीय नेतृत्व तक भेजा गया था, प्रदीप वर्मा और आदित्य साहू के नाम को। अब इंतजार था सबको कि आखिर जब तक केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से घोषणा नहीं हो जाती है तब तक इस बात की पुष्टि नहीं हो सकती थी। तो अब जो इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर आ रही है कि अब बीजेपी ने आखिरी वक्त में अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी है और वो भी झारखंड के हैं। पार्टी के जमीनी स्तर से जुड़े हुए कार्यकर्ता के रूप में वो काम करते हुए अभी इस पद तक पहुंचे हैं। तो पार्टी में काफ़ी सक्रिय भूमिका में आदित्य साहू हैं। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि उनके लिए एक बड़ा तोहफा बीजेपी ने दिया है कि अपने एक छोटे से कार्यकर्ता को एक बड़ा जो मुकाम होता है वो हासिल करवाया है बीजेपी ने। तो अब जो कांटे की टक्कर है वो देखने के लिए ज़रूर मिलेगी, क्योंकि एक ही उम्मीदवार के नाम जो हैं फिलहाल आए हैं। अब कांग्रेस का सस्पेंस कब तक खत्म होता है ये देखने वाली बात है, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो सोनिया गांधी से बातचीत की है उसके बाद वो खुद ये बात कहे हैं कि हम रांची लौटने के बाद इस उम्मीदवार के नाम की घोषणा करेंगे। तो फिलहाल यूपीए के उम्मीदवार का जो है सस्पेंस बरकरार है। फिलहाल 2 सीटों पर चुनाव होने हैं राज्यसभा के, तो एक सीट पर अगर उम्मीदवार देते हैं दोनों तरफ से तो फिर चुनाव जो है वो आसान होंगे। लेकिन जैसे ही दोनों सीट पर दावेदारी होती है, यानी कि 2 सीट पर यूपीए की तरफ से उम्मीदवार दिए जाते हैं, 2 सीटों पर जो है अगर बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार दिए जाते हैं, तो फिर से एक बार हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा मिल सकता है। वोटों के लिए जो है तोड़ जोड़ की स्थिति होगी। तो ऐसे में जो पुराने इतिहास रहे हैं झारखंड के वो दोहरा सकते हैं। तो अब ये बीजेपी का जो सस्पेंस था वो खत्म हो चुका है। और इसके साथ ही मदन, ये भी सवाल मन में आ रहा है कि बीजेपी अब जब उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करती है तो सामाजिक समीकरणों का भी ध्यान रखा जाता है। इससे पहले समीर उरांव चूंकि आदिवासी समुदाय से थे तो उन्हें राज्यसभा के लिए भेजा गया और अब पिछड़ा आरक्षण और पिछड़ों को लेकर अब सियासत होनी है। तो लगता है इसीलिए बीजेपी ने अपनी तरफ से एक पिछड़े उम्मीदवार के नाम को कहीं न कहीं ये पिछड़े समुदाय को खुश करने की कोशिश भी है। बिल्कुल, देखिए इस तरह से फिलहाल राज्य में पिछड़ों को आरक्षण को लेकर के लगातार सरकार को घेरने में जुटी हुई है बीजेपी। और बीजेपी पर जो आरोप लगे कि पिछले 5 साल में उन्होंने 27% आरक्षण जो है नहीं दिया, तो अब एक तरफ सरकार को जो पिछड़ों के आरक्षण को लेकर के घेरने में बीजेपी जुटी हुई है, वहीं दूसरी तरफ एक उस कोटे से यानी कि आदित्य साहू को पिछड़ा समाज से समीकरण को साधते हुए उनको उम्मीदवार बनाया है। हम तो ये पहले ही आपको सामने भी बता चुके थे कि ये पिछला जो चुनाव हुआ था उसमें समीर उरांव को आदिवासी समुदाय की तरफ से ही उम्मीदवार बनाया गया था। तो इसलिए इस बार जो है यह तय था कि किसी और जो वर्ग हैं उनसे उम्मीदवार को चुना जाएगा। तो इसमें अब आदित्य साहू जी का नाम आ चुका है और वो अब कल या परसों आखिरी दिन भी नॉमिनेशन कर सकते हैं। तो उम्मीद जताया जा रहा है कि एक सीट पर बीजेपी के पास उतने बहुमत हैं कि वो आसानी से इस चुनाव को जीत लेंगे। दूसरी सीट पर अगर उम्मीदवार दिया जाता है तो फिर मुकाबला जो है वो दिलचस्प होगा। बिल्कुल, तो बीजेपी की तरफ से जो सस्पेंस था वो खत्म हो चुका है और आदित्य साहू उम्मीदवार हैं। अब नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि कांग्रेस और जेएमएम की क्या कुछ सहमति बनती है और उम्मीदवार के नाम पर किसकी घोषणा होती है। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।